नमस्कार दोस्तों, सदन खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रवीण कुमार त्रिपाठी और हम यहां रामगंज नवसज्जित नगर पंचायत है, यहां पे बैठे हुए हैं और एक खास पर्सन हमारे साथ में बैठे हुए हैं और बीजेपी के प्रबल दावेदार है चेयरमैन प्रत्याशी के रूप में। और क्या इनको बीजेपी टिकट देगी? अगर टिकट देगी तो किस तरीके से जो है कि यहाँ कमल खिलाने का काम कर पाएंगे, और अगर यहाँ की जनता इनको चेयरमैन बनाती है तो इनकी पहली प्राथमिकताएं क्या होंगी? चलिए हम उन्हीं से बात करते हैं, उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। और नमस्कार सर। राम मिश्रा जी, लोग आपको प्यार से राम मिश्रा जी कहते हैं। तो अगर यहाँ की जनता आपको चेयरमैन बनाती है तो आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? सबसे पहले मैं स्वतंत्र खबर को प्रणाम करता हूँ, राम राम करता हूँ। प्रवीण तिवारी जी को और श्रीवास्तव जी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि हमको आप उसके लायक समझे और मेरा इंटरव्यू लेने के लिए आप हमारे घर पर आए। देखिए, ऐसा है श्रीवास्तव जी और त्रिपाठी जी कि मुझे अगर चेयरमैन बनाया जाता है तो चेयरमैन बनने के बाद मेरी प्रथम प्राथमिकता है सड़क, पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब के साथ साथ तमाम चीजें जुड़ी हुई हैं। आज भी हमारे गांव में अगर किसी भी व्यक्ति को, किसी महिला को प्रसव की पीड़ा होती है तो आज भी हमारे गांव में साधन उपलब्ध नहीं है। एम्बुलेंस नहीं है। एम्बुलेंस नहीं है। एम्बुलेंस में मंगाता हूं तो हमको कम से कम 2 घंटा लग जाता है एम्बुलेंस, और प्राइवेट गाड़ियां भी नहीं रहती, लगन में इतनी अव्यवस्था होने में असमर्थ है। अब रही बात ये कि आपने कहा कि यहाँ का विकास तो बहुत विकास है। नगर पंचायत का जैसे तालाबों का सुशोभीकरण करना है, हर गांव में तालाब है, हर गांव में तालाब का सुशोभीकरण करिए, वहां पर 1000 स्क्वायर फीट का एक कमरा बनाइए, योगशाला बनाइए, गांव के किसी एक लड़के को और किसी एक महिला को योगा क्लास सिखवाइए और वह महिला और वह पुरुष जो है पूरे गांव को योगा क्लास करवाए। यह आप जान लीजिए कि हर गांव में कम से कम, हमारे गांव में खुद एक इतना बड़ा तालाब है, कम से कम 10 बीघे का 5 एकड़ का तालाब है। अगर उस तालाब पर जॉगिंग ट्रैक बना दिया जाए तो सुबह कम से कम 200-300 लोग जॉगिंग ट्रैक करें, घूमें, लोगों से दरस परस हो, एक दूसरे से वार्तालाप हो, हम क्या चाहते हैं, आपको क्या तकलीफ है। इसके बाद वहाँ 2 चीजें होती हैं, वहाँ गांव का भी विकास होगा, लोगों का भी विकास होगा, लोगों से मुलाकात भी होगी। अब आई बात शिक्षा की व्यवस्था। देखिए, ऐसा है तिवारी जी कि हमारा बच्चा, हम चाहते हैं कि मेरा बच्चा इंग्लिश मीडियम से पढ़े। अब इंग्लिश मीडियम से पढ़ने के लिए तमाम चीजों की जरूरतें होती हैं जी। तो मेरी प्रथम वरीयता है स्वास्थ्य, द्वितीय वरीयता है शिक्षा, तृतीय वरीयता है सड़क, कपड़ा, पानी, मकान, ये सारी चीजें हैं। अच्छा, एक चीज मैं और जानना चाहता हूँ। जी हाँ। बहुत लंबा समय नहीं लूंगा। नहीं लीजिए। जो है कि आपको बीजेपी टिकट क्यों दे? देखिए, बीजेपी, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। बीजेपी मुझे टिकट क्यों देगी? अरे भाई, बीजेपी अगर अपने बेटे को टिकट नहीं देगी तो सौतेले को टिकट देगी। मैं बीजेपी का, मेरी 57 ईयर्स की एज हो गई है, मैं बीजेपी की सेवा विगत 40 वर्षों से कर रहा हूं। तो बीजेपी का टिकट का दावेदार अगर मैं नहीं हूं तो कौन है? बीजेपी से टिकट का दावेदार अगर मैं नहीं हूं तो कौन है? यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं, तिवारी जी, बीजेपी का प्रथम दावेदार मैं हूं और मेरा परिवार है। पूर्व कैबिनेट मंत्री मोती सिंह से पूछ लीजिए कि बीजेपी का मुझसे पुराना यहां का कार्यकर्ता कौन है। देवसरा ब्लॉक का मुझसे पुराना कार्यकर्ता कौन है, यह पूछ लीजिए, आप किसी व्यक्ति से पूछ लीजिए।
मैं किसी पर्सनल व्यक्ति का नाम नहीं लूंगा, व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लूंगा जो कि अपने को कहते हो कि मैं बीजेपी से टिकट का दावेदार हूं। मैं किसी व्यक्ति का नाम नहीं लूंगा, लेकिन यह जरूर कहना चाहता हूं कि वो आदमी कांग्रेस में था, वह आदमी सपा में था, वह आदमी बसपा में था, लेकिन मैं अपना इतिहास बता रहा हूं कि मैं बीजेपी छोड़ करके, मेरे पिताजी बीजेपी छोड़ करके कभी किसी पार्टी में नहीं गए। मेरे पिताजी को इसी बीजेपी के नाते साइकिल रैली निकाली गई थी। मैं बसपा का समर्थन नहीं किया। माननीय मृत्युंजय शुक्ला जी उस समय खड़े हुए थे। 2002 की चुनाव की बात कर रहा हूं मैं, और केवल मेरा परिवार बसपा का सपोर्ट नहीं किया, समर्थन नहीं किया। इसके लिए मेरे पिताजी के यहाँ, मेरे यहाँ डकैती पड़ी रात को। ऑलरेडी मेरे पास, मैं साक्ष्य और प्रमाण के साथ वार्तालाप आपसे कर रहा हूँ। मेरे यहाँ पर डकैती पड़ी, मेरे पिताजी का पैर फ्रैक्चर हो गया, मेरे यहाँ छोटे छोटे बच्चों को मारा गया, मेरी भाभी को मारा गया, मेरी माँ को मारा गया। केवल मैं इसके लिए कि मैं बीजेपी का समर्थक था, बीजेपी का समर्थक हूं और बीजेपी का समर्थक रहूंगा, यह कहने के बाद मेरे यहाँ पे डकैती पड़ी। डकैती करने के बाद आप यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, आप किसी व्यक्ति से पूछ लीजिए, और लोग जानते भी हैं कि किसने मेरे यहाँ पे आक्रमण किया, किसने मेरे पिताजी को मारा और वह व्यक्ति कहां पर है। तो मेरे से ज्यादा बीजेपी का कौन प्रबल दावेदार है भाई? मैं प्रमाण के साथ बात कर रहा हूं आपसे। अपने आप को कहेगा कि मैं सबसे पुराना दावेदार, तो बीजेपी का सबसे बड़ा कार्यकर्ता तो मैं ही हूं। मान लिया कि बीजेपी का सबसे बड़ा कार्यकर्ता हूं, लेकिन प्रमाण क्या है आपके पास कि आप बीजेपी के सबसे बड़े दावेदार हैं? आप तो यार दावेदार उसके हैं कि आज अगर कांग्रेस की सरकार है तो कांग्रेस का हो गया, कल बीजेपी की सरकार हो गई तो बीजेपी की झंडा लेके घूमने लगा, परसों बसपा की सरकार आ गई तो बसपा का झंडा लेके घूमने लगा। मेरा एक चरित्र है, एक देव, एक ग्रंथ, एक पंथ, एक संत। मैंने एक संत की सेवा किया है, एक ग्रंथ का उपासक हूं और एक व्यक्ति की पूजा करता हूं, वो है बीजेपी। जन्म जन्मांतर बीजेपी के साथ था, बीजेपी के साथ हूं और बीजेपी के साथ, बीजेपी के कफन में जाऊंगा। बहुत एक चीज मैं और जानना चाहता हूं, आप बहुत बड़ा मंदिर, मैं कैमरामैन से कहूंगा जरा मंदिर दिखाएं, बहुत बड़ा मंदिर बनाने जा रहे हैं आप। हाँ, और इसका बहुत बड़ा बजट भी है जी। तो मैं कहूंगा कैमरामैन से एक बार जरा इस मंदिर को दिखाएं। चलिए हम वापस लौट के आते हैं जो है कि राम मिश्रा जी के पास। हेलो, एक आखिरी सवाल आप जी हाँ, नमस्ते। जो है कि आप स्वतंत्र खबर के माध्यम से आज कम समय में क्या जो है कि मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, मेरा केवल इतना मैसेज है कि मैं नगर पंचायत के सभी वासियों से हाथ जोड़ करके निवेदन करूंगा कि मुझे एक बार, केवल एक बार चेयरमैन बनाने का अवसर प्रदान करें, और चेयरमैन बनने के बाद मैं लोगों की सेवा कर सकूं, तो मैं शायद अपने जीवन को साकार करूं। धन्यवाद। किसी भी बाकी से जो है कि राम मिश्रा जी ने अपनी राय की, कुछ और लोग हैं, चलिए हम उनसे भी जानना चाहते हैं कि आप यहाँ चेयरमैन किसको बनाना चाहते हैं? हमारे क्षेत्र के माननीय व्यक्ति हैं और इनके अंदर छल की कोई भावना नहीं, जो कार्य करते हैं निस्वार्थ करते हैं। चलिए कुछ और लोग हैं, उनसे चर्चा करते हैं। चाचा जी, आप चेयरमैन किसको बनाना चाहते हैं? अरे भाई, मैं राम मिश्रा को ही चेयरमैन अपना बनाता हूँ। यहाँ बैठे हैं बगल में, इसलिए बोल रहे हैं। नहीं। राम मिश्रा जिंदाबाद थे, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेंगे। इनको मैं चेयरमैन अपना बनाना चाहता हूँ और हार्दिक कामना है कि हमारे गांव के, हमारे नगर पंचायत के चेयरमैन बने। आपका क्या नाम है सर? संतोष कुमार मिश्रा। संतोष कुमार मिश्रा जी, आप किसको चेयरमैन बनाना चाहते हैं? मैं राम भाई को ही चेयरमैन बनाना चाहता हूँ, इसलिए क्योंकि बगैर चेयरमैन यहाँ होने के पहले भी गांव समाज की सेवा इतना किया है कि इतना कोई कर नहीं सकता है। आज पहले से भी किए हैं, आज भी कर रहे हैं और आगे का भविष्य देख रहा हूँ कि ये करेंगे। चलिए एक लोग और हैं, उनसे हम बात करते हैं। आप यहाँ चेयरमैन किसको बनाना चाहते हैं? अभी बड़ी तेजी से चिल्ला रहे थे। राम मिश्रा को। क्यों? इसलिए कि गरीब से लेके दुखियारी तक सबको वो देखते हैं, चोर नहीं है, डकैत नहीं है, हर आदमी के पीछे कोई भी परेशान है, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे वो मतलब शर्मा हो, कोई भी हो, हर आदमी के शादी ब्याह में हर जगह वो मदद करते हैं। किसी को भी देखते हैं परेशानी में तो खुद नहीं खाते लेकिन दूसरे को खिलाते हैं वो।
इसलिए उनको हम चेयरमैन बनाना चाहते हैं। चलिए धन्यवाद। कितनी बेबाकी से जो है कि यहाँ के लोगों ने अपनी राय रखी और राम मिश्रा जी ने भी अपनी राय रखी। कुछ और लोग हैं, उनके लिए मुझसे बात करना चाहते हैं कि यहाँ पे आप चेयरमैन किसको बनाना चाहते हैं रामगंज में? राम मिश्रा जी को। क्यों राम मिश्रा जी की तरफ में बहुत सारे लोग हैं, उनको क्यों नहीं? भाई वो कर्मठी व्यक्ति हैं, उनका काम हम हमेशा से देखते आए हैं, एक अच्छा काम है, इसलिए उनको बनाना चाहते हैं। चलिए, क्या नाम है सर आपका? चंदन चंदन यादव जी, आप चेयरमैन किसको बनाना चाहते हैं? राम मिश्रा। राम, आप यादव वर्ग से हैं, बहुत सारे लोग यादव वर्ग से भी चेयरमैन ही लड़ रहे हैं, तो उनको आपकी पसंद ये राम मिश्रा जी ही क्यों? क्योंकि यादव हमेशा ब्राह्मण का सम्मान करते हैं। धन्यवाद। वेरी गुड। कितनी बेबाकी से जो है कि सारे लोगों ने अपनी राय रखी। मैं प्रवीण कुमार त्रिपाठी, कैमरामैन अजय श्रीवास्तव के साथ।